दोस्तों नमस्कार। अभी हम लोग ऋषिकेश और जो देहरादून वाला मार्ग है उसमें हम लोग अभी आ रहे थे, तो आप देख रहे होंगे कि जितने भी लोग अभी जाएंगे तो उनको लगेगा कि शायद हम लोग किसी फॉरेन कंट्री में, और हों भी क्यों ना, क्योंकि G20 सम्मेलन या Y20 सम्मेलन कह लें, उसी का ही एक पार्ट है। ऋषिकेश एम्स में होना है और उसके लिए जो सड़कों का काम आप देख रहे होंगे, थोड़ा कैमरामैन से मैं कहूँगा जरा एक बार आसपास का नज़ारा दिखाएं। आपको लगेगा कि वाकई में उत्तराखंड बड़ी तरक्की कर रहा है, बड़ी तरक्की उत्तराखंड में हो रही है। लेकिन ये चकाचौंध, ये जो सब चीज़ें हैं केवल 2 दिनों की। आप ये देखिए, मेरे पीछे जितने भी आप देख रहे होंगे ये कुछ बैनर पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है यूथ 20 कॉन्सुलेशन। एक खबर अगर आपको याद होगी तो हमने दिखाया था आपको, जिस समय द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति देहरादून आई थी तो उस समय रिस्पना पुल के आसपास कुछ हरे पर्दे हमने आपको दिखाए थे उस, और हरे पर्दों के पीछे जो है वो कितनी गंदगी थी वो भी हमने दिखाई, क्योंकि अक्सर जब पर्दा खुलता है तो उसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है। तो वही सच्चाई मैं आपको दिखाऊंगा। ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्या जब कोई वीआईपी मेहमान उत्तराखंड आएंगे तभी जाके यहाँ का विकास हो पाएगा। ये देखिएगा, इस खबर की मैं बात कर रहा हूँ। तमाम ये बैनर पोस्टर जो आप नज़र आ रहे होंगे आपको, ठीक उसके पीछे की आप सच्चाई देखिएगा कि क्या वाकई में जो ये सुंदर सुंदर तस्वीर आज की है ये छुपाने की कोशिश की जा रही थी। ठीक वैसे ही जैसे द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति थी जिस समय देहरादून आ रही थी उस समय किस प्रकार से जो रिस्पना पुल की गंदगी थी, जो आसपास के नाले थे, किस प्रकार से पूरे हरे पर्दों में ढक दिए, और जब हमने वो पर्दे उठाया तो उसके पीछे की हकीकत कुछ और ही। आखिर ये जो वीआईपी कल्चर है ये मेरे समझ से परे। जब कोई वीआईपी आता है तकरीबन 70 करोड़ रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट में लगे। हो सकता है अगर 70 करोड़ रुपए अगर कहीं पहाड़ों में सबमिट हो रहा होता तो कम से कम एक शहर की स्थिति तो सही होती। ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार तो वैसे ही अपने आप में सक्षम है। अभी रामनगर में भी G20 का सम्मेलन हुआ था, वहां पर भी तमाम करोड़ों रुपए वहां पर खर्च हुए। खर्च कीजिएगा आप, लेकिन खाली इसलिए मत कीजिएगा क्योंकि वहां पर आपके वीआईपी मेहमान आने हैं। आपको विदेशों से लोग देखेंगे कि आपका उत्तराखंड किस प्रकार से, तभी जाके आप इस प्रकार का खर्चा आप लोग करेंगे। क्योंकि आम आदमी की भी तो अपनी कुछ उसकी सीमाएं होती हैं, आम आदमी की भी कुछ इच्छाएं होती हैं। आप ये देखिएगा, ठीक बैनर पोस्टर के पीछे आप देख रहे होंगे एक दुकान भी यहाँ पर आपको नज़र आएगी। ठीक वही दुकान है, आप देख रहे होंगे। और ये मेन हाईवे है और मेन हाईवे के पीछे ठीक दुकान है। अंकल जी मोबाइल पे भी देख रहे हैं, खाली चाय की दुकान है, गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े भी यहाँ पर रखे हुए। अंकल जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। अच्छा है, मैं देख रहा हूँ अभी आया था तो बहुत बढ़िया रोड चकाचक पौधे वगैरह लगा रखे हैं, और मेरे ख्याल से एक दिन में तकरीबन 5-5 बार झाड़ू मारी जा रही है सड़कों में। अच्छा है, स्वच्छ भारत अभियान होना चाहिए, लेकिन केवल ये 2 दिन का है। 2 दिन बाद क्या होगा यहाँ पर? वही रहेगा, 2 दिन बाद वही होएगा जो है जैसा तो कह देना 4 दिनों की चांदनी है, केवल 2 दिनों की चांदनी है भैया। 4 तारीख आज और कल की 5 तारीख, 2 दिनों की यहाँ पर चांदनी है। सवाल फिर से वही है कि ठीक है पर्दे लगा दिए गए हैं, इसके पीछे की जो ये आप, ताकि टूटी बिल्डिंग है जो हमारे विदेशी मेहमान आएंगे उसको ये टूटी बिल्डिंगें ना दी। अगर वाकई में शुरुआत से सब चीज़ें सही होती, ये 70 करोड़ रुपए धीरे धीरे करके खर्च किए जाते, हमारी जो सरकारें हैं सही से काम कर रही होती, तो ये शायद इतनी डेंटिंग पेंटिंग की आवश्यकता ही नहीं होती। शायद 7 करोड़ में ही काम हो जाता, आपके बाकी 63 करोड़ रुपए बच जाते। क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या होगा इसके बाद? अब क्या होना, ये बस ऐसे ही रहेगा अब तो फिलहाल। ये हैं आपकी दुकान क्यों ढक दी? आपने बोला नहीं कि भाई दुकान है, रोजी रोटी है मेरी, क्यों ढक दी इसको? तो रोजी रोटी क्या है, बस ये अगल बगल टूटा पड़ा, इसे ढकने के लिए कर दिया इन्होंने। अच्छा, बस। कितने रुपए लगे तकरीबन? कुछ जानकारी है आसपास के लोग? पता नहीं जी, कुछ कितना लगा, पता नहीं है कितना पैसा लगा इसमें। ये बड़ा अचरज है, करीबन 7 करोड़ रुपए लगे हैं इसमें। आपके जानकारी के लिए बता दो। नमस्ते, आपसे बात कर लेते। आपका क्या नाम? मंजू अरोड़ा। आप भी यहीं दुकान में रहती हैं? हाँ जी। कब से हो रहा है ये काम तकरीबन यहाँ पे? ये तो अभी 4-5 दिन पहले ही लगा। 18 तारीख से हो रहा है, 1 तारीख से हो रहा है। हाँ जी। उससे पहले कैसा था यहाँ पे? मैं देख रहा हूँ और तो बिल्कुल मुझे लगा कि ऋषिकेश ही नहीं है, ऋषिकेश वाला रास्ता ही नहीं है। मुझे लगा किसी फॉरेन कंट्री में तो नहीं आ गया मैं। ऐसा ही लग रहा है जब ये दुकानें टूट गई हैं, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, लोग पीछे चले गए, अपनी दुकानें ले लेंगे। मतलब एक आम आदमी, आपको क्या लगता है, आप एक आम आदमी हैं, आम आदमी के लिए भी डेली का रास्ता है ये सब, लेकिन विदेशी मेहमान आते हैं या कुछ राष्ट्रपति आ गई, मोदी जी आ गए, तभी जाके साफ सफाई हो पाती, वैसे नहीं होता? नहीं हो पाती। बस जब कोई आते हैं तभी होती है।
वाकई में आंटी जी बड़ी हंस रही हैं, लेकिन इसके पीछे का भी दर्द है। क्या करें भैया, हाँ। 24 घंटे रोया भी तो नहीं जाता भैया, क्या करें, अब शरीर ही कैसे चलाएंगे काम करने के लिए, रोएंगे तो बताओ। बिल्कुल वही बात है। दिल में हमारे लगे हुए हैं, पक्की दुकान हमारी टूट गई है, कच्ची में हम बैठे हुए हैं, तो ये दुख नहीं होएगा तो और क्या होएगा बताओ आप। तो शायद इसलिए लगाए होंगे जो विदेशी मेहमान आएंगे आपकी दुकान ना देख पाए, वो पूछें अपनी भाषा में कि क्या है ये। हाँ जी। चलिए, भले ही ये अभी आंटी जी हंस रही थी, लेकिन वाकई में दुख दर्द है, क्योंकि इनकी दुकान जो है वो टूट गई है यहाँ पर। और उसके ठीक पीछे इसको छुपाने के लिए, मैंने कहा ना, जब पर्दा खुलता है तो उसके पीछे कई राज होते हैं। और दूसरा सवाल हमने ये उठाया था कि ये समिट आज देहरादून में हो रहा है, ये समिट रामनगर में हुआ है, आज ऋषिकेश में समिट है। उत्तराखंड लेकिन पहाड़ों के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड हमेशा पहाड़ की वजह से जाना जाता है। शायद पहाड़, एक उत्तराखंड में जो पहाड़ है उसी के लिए शायद उत्तराखंड भी मांगा गया था। लेकिन आज स्थिति ये है कि आज सारे समिट जो हम देखते हैं, कभी रामनगर, कभी देहरादून, कभी ऋषिकेश में होता है। नमस्कार अंकल जी, आपकी शॉप है ये? आपकी? अच्छा, साथी हैं आप? कहाँ से आप? ग्राहक है। अच्छा, ग्राहक हैं। रहते तो यहीं होंगे? ना, मैं वहाँ रहता, मैं भाई जी मैं रहता हूँ हाँ, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में रहते हैं। गजब है भाई। देख लीजिए, लाइव चल रहा भी है। मोदी जी आएंगे सीधा आपके पास। भाई जी मैं कुछ बोलने को चलिए, खैर मजाक इस समय, मजाक इस। भाई जी आपकी शॉप है, थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा सीरियस होकर जरा बात कर लेते हैं। आ जाइए थोड़ा सा आ जाइए। आपकी किसकी शॉप है? आपकी है? हमारी, हाँ जी। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ टूटा हुआ है सारा का सारा। कैसा टूटा है? ये तो प्रशासन के द्वारा जो है लोगों की दुकानें जो है ध्वस्तीकरण कराई गई यहाँ पे। अच्छा और G20 का जो सम्मेलन के चक्कर में। अच्छा, इसके चक्रों में ये ध्वस्तीकरण कराई गई है। जी जी। इसके आगे फिर बोर्ड क्यों लगा दिया ये पूरा का पूरा? जो पीछे जो बिल्डिंग जो टूटी हुई है उनको जो है अपनी जो कमियां जो मतलब छुपाने के चक्कर में जो है इन लोगों ने आगे फ्लैक्स लगा दिए। देखिए, मैं कह रहा था ना आपसे कि जब पर्दा उठता है तो उसके पीछे के कई राज उड़ जाते हैं। और ये पर्दा हमने पहले भी उठाया था, जिस समय द्रौपदी मुर्मू आई थी। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। इस प्रकार से पूरा देहरादून, रिस्पना नदी जो है पूरा ढक दिया गया ताकि उसके पीछे की गंदगी ना दिखाई जा सके। लेकिन आप ये देखिएगा। और दूसरा सवाल हमने ये भी उठाया था कि उत्तराखंड पहाड़ों के लिए जाना जाता है, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, तो फिर भी ठीक है। अगर पहाड़ों में सम्मेलन होते, 7 करोड़ रुपए अगर पहाड़ों में लगाए जाते तो हो सकता था कि पहाड़ों का कुछ तो डेवलप होता। पहाड़ों की सड़कें आज खस्ते हाल है। आए दिन आपने देखा भी होगा, जो बरसात के कारण कितनी बुरी हाल है, वहाँ पर चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हो सकता था कि उनकी दशा और दिशा भी थोड़ा सही हो जाती। तो ये हमारी सरकारों को तय करना है कि आखिर भविष्य में किस प्रकार की जो ये सबमिट करवाते हैं, जो उस वजह से हमारा उत्तराखंड जाना जाता है, वो पहाड़ों में ही कराएं कि प्लेन में करवाएं। अगर प्लेन में ही करवाना है तो फिर पहाड़ किस नाम। फिलहाल बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर।